क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा सबको ये क्वेश्चन। So that the sinum function f such that r tends to r, देखिए इसमें दिया हुआ है f such that r tends to r given by fx is equal to 1 0 minus 1 if x greater than 0, if x is equal to 0, if x less than 0, is neither on 1 nor on 2। मतलब ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और इसको प्रूफ कर देना है कि यह जो फंक्शन है यह न 1 1 है न on 2 है। और ये कौन फंक्शन है बुआ? साइनम फंक्शन है ना। ये साइनम फंक्शन है और इसको न 1 1 न on 2 प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम 1 1 का प्रूफ करेंगे। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको बताया गया था कि लिखना पड़ेगा कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। उसके बाद यदि x1 x2 के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है ना। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल वैल्यू तो नहीं है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है सब कांस्टेंट है, 1 है 0 है माइनस 1 है। तो देखिए इसको हम ऐसे प्रूफ कर देते हैं। fx का वैल्यू तो तीनों दिया हुआ है, तो हम fx का वैल्यू सपोज लिख दिए 1, माइनस 1 भी लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने fx का वैल्यू कितना ले लिया? 1 ले लिया। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ x के जगह पर 1 लिखते हैं तो fx का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हम 2 लिखते हैं तो fx का वैल्यू कितना आएगा? 1 नहीं आएगा। देखिए ना लिखा हुआ है कि इफ यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x 0 से बड़ा हो तो fx का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेते हैं तो fx का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। तो x का वैल्यू तो हम 0 से बड़ा कोई भी ले सकते हैं, तो 0 से बड़ा 1 ले लिए तब भी 1, 2 ले लेंगे तब भी 1, अगर 3 लेंगे तब भी 1। बात समझ में रहा ना। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आप लेते हैं तो रिजल्ट उसके लिए कितना है? 1 ही है। तो और चाहे तो अंक ले सकते हैं, तो चलिए हम इतना ही पर छोड़ते हैं। अब देखिए रियल से रियल दिया हुआ है ना, तो यह भी सेट रियल है, डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, और यहाँ से फंक्शन ये जुड़ रहा है। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, तो जो जो नंबर हम यूज किए हैं वही नंबर इसमें लिखेंगे। तो 1 2 3 लिख दिए, इधर रियल नंबर का सेट है तो इधर भी 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। तो 1 का इमेज कौन है? 2 का इमेज कौन है? 1 ही है। 2 का इमेज भी और 3 का इमेज भी 1 है। तो एक से अधिक एलिमेंट सेट बी का एक एलिमेंट अगर सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ जाए तो उसको हम 1 1 नहीं कहते हैं, है ना। तो यह मेरा क्या है? मेनी 1 है, या 1 1 नहीं है, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए f is not 1 1, f is not 1, या 1 1 नहीं है। अब आते हैं on 2 की बात। तो on 2 में देखिएगा रियल से रियल है तो रियल से रियल लिख दिया गया, यहाँ फंक्शन f है f लिख दिया गया। अब देखिए रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं क्या। तो देखिए इधर हम लिख दिए प्लस 0 माइनस, ठीक, इधर लिख दिए प्लस 1 0 माइनस 1। अब देखिए इधर हुआ रियल नंबर का मतलब प्लस 0 माइनस 1 लिखने का क्या मतलब है कि प्लस लिखने का मतलब टोटल पॉजिटिव नंबर, 0 लिखने का मतलब 0, अब माइनस लिखने का मतलब टोटल नेगेटिव नंबर। तो टोटल पॉजिटिव नंबर के लिए इमेज कितना है? 1। तो 0 और प्लस को 1 से मिला दिए, 0 के लिए तो 0 स्पष्ट दिया हुआ है, और सभी नेगेटिव के लिए वैल्यू कितना है? -1 है ना।
तो देखिए इधर प्लस जीरो माइनस लिखने का मतलब हुआ कि टोटल रियल नंबर लिखा गया। पॉजिटिव का मतलब टोटल पॉजिटिव, निगेटिव का मतलब टोटल निगेटिव, और जीरो का मतलब जीरो। अच्छा, इधर रियल नंबर में कै गो अंक लिखा हुआ है? तीन ही अंक लिखा हुआ है। क्या इधर तीने को लिखा हुआ है? नो सर, बहुत सारे हैं। इधर तो अनंत लिखा हुआ है। प्लस का मतलब टोटल प्लस, लेकिन यहाँ वन का मतलब सिर्फ वन है ना। तो मान लीजिए बुआ, इधर रियल नंबर का सेट है और इधर रियल नंबर का सेट है, तो इधर अगर अनेकों नंबर है तो इधर भी तो अनेकों नंबर है। क्या इसमें दो नहीं लिख सकते हैं? रियल नंबर है तो लिख सकते हैं। क्या इसमें माइनस दो नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए इधर का जितना भी नंबर है वो सब जाके सिर्फ तीने को संख्या से मिल रहा है, बाकी का इधर का संख्या क्या रह जा रहा है? ऐसा ही रह जा रहा है। तो जब ऐसा ही रह जाएगा तो यह क्या होगा? ऑन टू होगा? नहीं होगा। ऑन टू का डिफिनेशन कहता है कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए से जुड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन इधर खाली रह जाए तो ऑन टू नहीं हो सकता है, वह इनटू हो सकता है। जैसे -2 का प्री इमेज नहीं है, 2 का प्री इमेज नहीं है। रियल नंबर का सेट है तो इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे ना। तो अगर इस तीन को संख्या को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना नंबर है किसी का प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो यह ऑन टू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल -(1,0,1) implies that x belongs to real। तो नोट समझिए बात को। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल माइनस इतना, यानी y का जो सेट है, y का सेट यही ना है पूरा, x का सेट है और y का सेट है। तो y के सेट में जो रियल नंबर है उसमें से अगर इस तीन को संख्या को अगर हटा देते हैं तो इधर वाला संख्या जाके किसी से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इधर वाला संख्या जब भी मिलेगा तो 1 0 माइनस 1 से ही मिलेगा, क्योंकि फंक्शन यही अलाउ कर रहा है ना। तो अगर पूरे रियल नंबर में से इस तीन को संख्या को अगर हटा देते हैं तो बाकी का जो संख्या है उसका प्री इमेज एक्स में नहीं है। बात समझ रहे ना, यही तीनों का प्री इमेज है, बाकी का प्री इमेज नहीं है। इसीलिए एक्स में सब का सब संतुष्ट नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कि y में खाली रह गया, इसलिए f इज नॉट ऑन टू, यह 1 1 नहीं, ऑन टू नहीं है। हेंस अतः लिख सकते हैं कि f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। और ये मेरा क्या हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपको समझने के लिए अंक लिखे हैं, इसमें अंक और भी बहुत सारा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, ले a इज इक्वल टू 1 2 3 कॉमा सेट b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड f is equal to 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b so that f is 1 1। देखिए वो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि आप फंक्शन क्या है? 1 1 है। तो 1 1 प्रूफ करना है तो ध्यान दीजिएगा, दो सेट का जिक्र किया है। एक सेट का नाम a है, दूसरा का नाम b है, और यहाँ से फंक्शन जोड़ दिया है। लिखा हुआ है कि b ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, मतलब जो फंक्शन है वह a b से जुड़ा हुआ है ना। तो a से b का फंक्शन है, तो a से b का तीर यहाँ पे दे दिए हम। अब इसके बाद a में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। b में कौन कौन सा एलिमेंट है? 4 5 6 7। तो 1 का फंक्शन किसके साथ है? 4 के साथ। तो 1 को 4 से मिला देंगे। 2 किसके साथ है? 5 के साथ। और 3 6 के साथ। तो यह 1 1 फंक्शन है कि नहीं है? 1 1 फंक्शन है सर। है 1 1 है ना, प्रूफ करना है। देखिए ना, कह रहा है कि सो दैट f इज 1 1। तो यह 1 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A
has distinct image in set B, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग इमेज हो, बस में है ना, मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग इमेज हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं। इसलिए एफ इज 1 1 और ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो नोट किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट whether the function is 1 1 onto or bijective, justify your answer। देखिए 7 नंबर में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है if such that रियल से रियल fx is equal to 3 minus 4x। देखिए इस 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इसमें करना क्या है, तो इसमें करना है बुआ, जांचना है कि यह 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, है ना। तो लिखा हुआ है कि 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, तो 1 1 ऑन टू उसी को तो बाइजेक्टिव कहते हैं, है ना। तो यही चेक करना है कि यह 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या तरीका आपको बताया गया था fx1 कि सबसे पहले fx1 बराबर fx2 मान लेंगे। मानने के बाद अब यहाँ फंक्शन देखेंगे, fx बराबर क्या दिया है, 3 minus 4x है, तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 minus 4x1, यानी x के जगह पर x1 लिखा हुआ है, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, बराबर fx2 बराबर क्या लिखेंगे, 3 minus 4x2, मतलब x के जगह पर x1 है तो x1 लिख दिए, एक बार x के जगह पर x2 है तो x2 लिख दिए। अब देखिए बराबर में है बुआ, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x1 बराबर -4x2, तो -4 से -4 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर है x2। तो यहाँ लिखेंगे सिंस fx1 बराबर fx2 implies that x1 is equal to x2, therefore f is 1 1। या 1 1 है कि नहीं है। अब आते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y is equal to 3 minus 4x, y मान लेंगे और सोल्व करके किसका मान निकालेंगे, x का, है ना। तो x का मान निकालने के लिए 3 को इधर y की तरफ लाइए, y minus 3 बराबर -4x, तो इसलिए यहाँ से x का अगर मान निकालते हैं तो y minus 3 बाई -4 हो जाएगा, है ना। एक स्टेप और बढ़ जाइए, इसलिए x बराबर, अब देखिए यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन करते हैं तो ये y minus 3 क्या हो जाएगा, 3 minus y, और जो माइनस कॉमन कीजिएगा उस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब इतना आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल implies that x belongs to real, यानी यह कह रहा है कि सभी y रियल के लिए x रियल आएगा, तो हाँ आएगा। आप यहाँ y के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखिए, 2 रख दिए, तो मान लो कि 2 रखे तो 3 minus 2 1/4 आया, तो 1/4 किसका वैल्यू आया, x का, तो 1/4 रियल है कि नहीं है। और भी आप कोई भी रियल नंबर रखिए y की जगह पर, 3 में से घटाने के बाद 4 से भाग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह रियल ही आएगा। वो रियल एक ही कंडीशन में नहीं आता है कि रूट के अंदर माइनस हो, तब उसको हम रियल में काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें तो रूट है ही नहीं है, तो ऐसा सीन कभी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो निश्चित है कि वह रियल ही आएगा। इसलिए एफ इज ऑन टू और यह 1 1 ऑन टू है, हेंस अतः कह सकते हैं कि एफ इज बाइजेक्टिव, है ना, ये आपका बाइजेक्टिव है। तो 7 का फर्स्ट बना, 7 का सेकंड नंबर समझिएगा।
इफ सच दैट रियल से रियल fx बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ लिखेंगे 1 1। तो 1 1 के लिए क्या लिखिएगा? लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो बराबर में है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या x1 x2 के बराबर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि रियल से रियल है। आप रियल नंबर रखिए, मान लो इधर -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर +4, इधर +2 रखते हैं तो ये भी 4 आएगा। तो दोनों बराबर है, लेकिन स्क्वायर हटा दीजिएगा तो एगो -2 आ जाएगा, एगो +2 आ जाएगा। रियल नंबर ना है तो रियल से रियल है तो हम एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेचुरल से नेचुरल रहता तो 1 1 हो जाता, क्योंकि नेचुरल में आप दोनों तरफ पॉजिटिव अंक लिखिएगा, लेकिन रियल है तो निगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस fx1 बराबर fx2 implies that x1 not equal to x2, therefore f is not 1 1। अब आते हैं on to के लिए क्या करेंगे? y मान लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना लिखिएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y -1 बराबर एक्स स्क्वायर, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? √y -1। अब यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल implies that x belongs to real। तो नहीं, क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए कोई y के जगह पर 1 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 रख दिए तो 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, तो 1 का रूट 1 होगा, अर्थात रियल नंबर आ गया। y का मान अगर 2 आप रियल नंबर रखते हैं तो x का मान रियल नंबर आ गया। लेकिन वहीं अगर y के जगह पर 0 रख दीजिएगा तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1 कच्ची में आ गया, रूट में आ गया, तो क्या वह रियल नंबर होगा? नहीं होगा। तो सभी y रियल के लिए ना x रियल होना चाहिए, तो सभी y रियल के लिए x रियल नहीं हो रहा है, इसलिए f is not on to। और इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ, इसको नोट किया जाए। सेट्स, मान लीजिए कि 2 सेट्स है ए और बी, सो दैट if such that a cross b tends to b cross a, such that if a comma b is equal to b comma a is bijective function। वो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ का मतलब क्या हुआ कि यह 1 1 भी है ऑन टू भी है, दोनों है। तो प्रूफ में लिखेंगे 1 1। तो 1 1 का प्रूफ का तरीका है कि fx1 बराबर fx2 मानते हैं। तो वो इसमें fx के रूप में कोई फंक्शन दिया है? नहीं दिया है। इसमें fa, b में दिया है, तो जिस रूप में देगा उसी रूप में लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं ना कि fx1 बराबर fx2, तब fx1 बराबर fx2 न लिख के अब लिखेंगे fa, b बराबर fc, d। इसको x1 कह दिए, इसको x2 कह दिए, इसलिए कि इसी रूप में दिया हुआ है तो इसी रूप में ना लिखेंगे। अब देखिए fa, b बराबर fc, d। fa, b का वैल्यू कितना है? b, a। तो इसको लिख देंगे b, a। तो जब fa, b को b, a लिख सकते हैं तो fc, d को d, c लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए पेयर में a, b को b, a लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब a, b, b, a है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो b, a को हम a, b लिख दिए। देखिए हालांकि a, b और b, e बराबर नहीं है, ये बराबर कह देना
गलत बात होगा। क्यों गलत बात होगा? क्योंकि बुआ 1,2 और 2,1 एक ही चीज है? नहीं है। कैसे? तो देखिए X square. x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, तो x का वैल्यू मान लो यहाँ 1 है, y का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ लिखते हैं 1,2। यहाँ x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो पॉइंट यहाँ बन रहा है ना 2, 1। तो देखो 1, 2 कहीं और है, 2, 1 कहीं और है। कहीं और है। तो याद रखिएगा ऑर्डर्ड पेयर में ये आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको जब हम बदल रहे हैं तो इसको जब हम बदल रहे हैं तो हयो क्या होगा? बदल तो अब लिख सकते हैं। जी। बस बने ना। हालांकि इसको हम इतना नहीं लिख सकते क्योंकि इस दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन जब हम इसको उस आधार पे बदल रहे हैं कि इसको भी हम बदल रहे हैं तब तो बराबर हो सकता है। जी। जब ये दोनों बराबर है तो बदलने पर भी दोनों बराबर है, इसलिए कि b किसके बराबर है D के बराबर। और a किसके बराबर C है? के बराबर। तो यहाँ भी तो देखिए ना a c के बराबर है, b d के बराबर। जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम x1 पढ़े, इसको x2 पढ़े, तो f x1 बराबर f x2 implies that x1 बराबर x2 आ गया कि नहीं? Yes sir. हम जिसको x1 पढ़े हैं वही चीज यहाँ आ गया, जी। जिसको x2 पढ़े हैं वही चीज यहाँ आ गया। तो यहाँ लिखेंगे since f a b बराबर f c d implies that a b बराबर c d, इसलिए f is 1 1 1, यह 1 1 है। अब आते हैं ऑन टू। ऑन टू देखिएगा, ऑन टू के लिए हम इसमें y नहीं मानेंगे, इसलिए कि इसमें x का कोई फंक्शन ही नहीं है। x का रहता तो y मान के x का मान निकालते, लेकिन उस तरह कुछ दिया नहीं है। तो ऑन टू को देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे फंक्शन f। इधर वाला सेट का नाम क्या है? A क्रॉस B। a क्रॉस b। इधर वाला सेट का नाम क्या है? B क्रॉस A। b क्रॉस a, है ना? ये डोमेन है, एक कोडोमेन है। तो डोमेन होता है पहले वाला, कोडोमेन होता है बाद वाला। तो तीर के पहले वाला डोमेन होगा तो डोमेन a क्रॉस b है तो a क्रॉस b लिख दिए, कोडोमेन b क्रॉस a है तो b क्रॉस a लिख दिए। अच्छा a क्रॉस b में जो एलिमेंट है वह किस रूप में है? KN के रूप में। a, b में है, और a, b फंक्शन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है? B, है। तो b, a किसमें होगा? इसमें होगा b, a। तो a, b किससे जाके मिल रहा है? B, a, b का फंक्शन b, a है, जी। तो a, b का फंक्शन b, a है, तो इससे जाके मिल गया। तो कह रहा है कि बाइजेक्टिव है, ये प्रूफ करे। तो बाइजेक्टिव तब होगा जब 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो 1 1 तो हो गया है, अब ऑन टू हमको दर्शा देना है कि ऑन टू है। तो लिखेंगे फॉर ऑल b, a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, मतलब b, a किसमें बिलोंग कर रहा है? B क्रॉस A में। b क्रॉस a में कर रहा है। तो फॉर ऑल b, a बिलोंग्स टू b क्रॉस a implies that a, b belongs to a क्रॉस। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि b क्रॉस a में जो भी एलिमेंट b a है उसका प्री इमेज a क्रॉस b में a, b के रूप में है, यानी इसका सब इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यह फंक्शन क्या है? ऑन टू है। मतलब इसमें खाली नहीं ना है, No, sir. यानी जो भी बी ए है वो सब ए बी से क्या है? जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। इसीलिए एफ इज 1 ऑन टू और यह 1 1 ऑन टू है, हेंस अतः एफ इज बाइजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा बुआ, जैसे आपको बताया था ना कि या इसको सेट x पढ़ेंगे, इसको सेट y पढ़ेंगे। Yes, sir. तो लिखते हैं ना कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, लिखते हैं ना। तब यहाँ y के रूप में तो y तो नहीं है, यहाँ पर सेट b क्रॉस a है, तब y की जगह पर b क्रॉस a ना लिखेंगे, है ना? तो वही बात है। और यहाँ पे y के रूप में b, a है तब b, a लिखेंगे। तो जिस रूप में क्वेश्चन देगा भाषा उसी रूप में तैयार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह 8 नंबर बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया। भाई समझने के लिए बताए हैं, ये चीज समझने के लिए बताया गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
काफी सिंपल है। देखिए एफ नेचुरल से नेचुरल दिया है ना, उसके बाद एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 दिया है और एक n/2 दिया है। इफ n इज ऑड, if n is even for all n belongs to natural। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, नेचुरल से नेचुरल दिया मतलब डोमेन नेचुरल, को डोमेन भी नेचुरल। अच्छा एफएन का मान 2 गो दिया है, ऊपर वाला अप्लाई तब होगा जब n ऑड नंबर हो और नीचे वाला अप्लाई तब होगा जब n इवन नंबर हो, और जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर यूज करना है ना। और उसके बाद आगे करना क्या है इसमें, स्टेट विदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। तो जांच के बताइए क्या यह बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 1 और 2 दोनों हो। तो चेक करके देखते हैं, अगर दोनों होगा तो बाइजेक्टिव होगा, दोनों में कौन होगा, अगर ये वो नहीं हुआ तो वहीं पे लिख देंगे कि बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम 1 1। तो 1 1 के लिए देखिए क्या लिखेंगे, इसमें 2 कंडीशंस लगा दिया है ना। तो हम कंडीशन के साथ इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 1। हमने n के जगह पर क्या रख दिया 1। क्यों, क्योंकि बोला है कि एक ऑड नंबर रखो एक इवन नंबर रखो, तो ऑड भी रख सकते हैं इवन भी रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम ऑड सोचते हैं, n के जगह पर क्या रखना है 1। तो जब 1 रखिएगा तो ऊपर वाला में रखिएगा कि नीचे वाला में रखिएगा, ऊपर वाला में। तो देखो if n के जगह पर क्या रखिएगा 1, तो f1 बराबर क्या होगा 1 प्लस 1/2। n के जगह पर 1 प्लस 1/2, कितना आ गया 1, कट के 1 आ जाएगा ना, 2/2 1 हो गया। उसके बाद पुट n इज इक्वल टू, अब हम 2 रखेंगे है ना, मतलब लगातार संख्या लिखिएगा। हर ऑड के आगे इवन होता है और हर इवन के आगे ऑड होता है, तो लगातार संख्या लिखिएगा है ना। कि ना कि यहाँ 1 लिख दिए तो यहाँ उसके बाद 8 लिख दिए, ऐसा नहीं लिखिएगा। लगातार लिखिएगा ना तो डिफाइन ढंग से हो जाएगा है ना। तो अब देखिए n बराबर 2, तो फिर यहाँ लिखेंगे f2। तो अब जब 2 रखना है तब तो नीचे वाला में रखना है, तो n के जगह पर 2/2 कितना आ गया 1 आ गया ना। अब देखिए 2 सेट है, नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल से नेचुरल दिया है, यहाँ से फंक्शन f लेंगे ठीक। और देखिए इधर वाला नेचुरल नंबर में हम कौन कौन संख्या यूज किए हैं 1 2 यूज किए हैं, और इधर नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 अनेकों संख्या हो सकता है। तो हम जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं, इसे भी बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन हमको बहुत सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमको जो दिखाना है बस उसी से मतलब है। तो हम इधर ज्यादा अंक नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमको जिससे मतलब है उतना ही यूज करेंगे। तो 1 का इमेज क्या है 1 है, और 2 का इमेज क्या है 1 है। तो अगर एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज हो जाए तो क्या ये 1 1 होएगा? नहीं ना होगा। क्या लिख देंगे, since every element of set A has same image in set B, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में अगर सेम इमेज हो, इसलिए A फिर मेरा क्या होगा नॉट 1 1 होगा हुआ। जब यह 1 1 नहीं है तब ऑन टू चेक करने की कोई जरूरत है करे ना कि क्या यह बाइजेक्टिव है। तो जब यह 1 1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव हो सकता है। तो यहीं पे डायरेक्ट लिख दीजिए कि हेंस अतः इफ इज नॉट बाइजेक्टिव, और ये आपका 9 नंबर बन गया। नोट किया जाए।